जीवन में कोई एक ऐसी आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद कर देती है, और मुझे आदत लग गई थी शिकार की। शिकार खेलने में जाया करता था, और एक दिन जब मुझे कोई शिकारी न मिला तो मैं रात भर उसी व्यसन में लगा रहा कि आज तो मारे बिना जाऊंगा ही नहीं। पास में जल पीने की आवाज आ रही थी। मेरे पास शब्दभेदी बाण का गुण था। मुझे लगा कोई जानवर जल पीने आया है, और मैंने छुप करके पीछे से तीर मार दिया। पर जब वो तीर लगा तो पशु के चिल्लाने की जगह एक मानव के करहाने की आवाज आई। हतप्रभ हुआ, मैं दौड़ा नीचे और जाकर के देखा तो उस तट के ऊपर लहूलुहान एक मनुष्य पड़ा था। और जब पास गया, जब तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस मनुष्य के शरीर के ऊपर जनेऊ था। ब्राह्मण। मैंने गोदी में उठाया। उसने मुझसे पूछा, दशरथ, हे महाराज राजर्षि, मैंने तो तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं किया जो आज तुमने मुझे ये परिणाम दिया है। मैंने उसको हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अपराध तुम्हारा नहीं है, मेरा व्यसन ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है जो मुझसे भूल कर बैठा। हे विप्र कुमार, मुझे क्षमा कर दो। हे विप्र कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा, अनजान में हुई भूल को क्षमा किया जा सकता है। मैं पश्चाताप करने का एक अवसर देता हूं। मैं अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा कोई प्रारब्ध होगा, पर मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं। राजा, उन्हें ले जाकर जल पिला देना, यही तेरा पश्चाताप है। इतना कह के भगवान का स्मरण करता वो बालक प्राणों का त्याग कर देता है। उसके द्वारा भरे हुए घड़े को लेकर के महाराज खोजते हुए जाते हैं। दूर एक दिया जलता दिखता है, छोटी सी झोपड़ी सी बनी है। जब वहां पहुंचते हैं तो दो बूढ़े अंधे अंदर बैठे थे दंपति। महाराज दशरथ दबे पांव आए। एकदम पिता बोला, बूढ़ा बोला, ए सावधान, कौन है? अभी हमारा पुत्र जल लेने गया है, आता ही होगा, वहीं और रुक जाइए। भगवान कोई इंद्रिय लेते हैं तो कोई इंद्रिय बढ़ा देते हैं। वो पुत्र के आने की गति को समझते थे। हमारा पुत्र नहीं आ रहा, फिर और आगे बढ़े। अरे ये जल लेकर कौन आ रहा है? तुम्हारे पास जल है? ये गति तो श्रवण की नहीं है, कौन आ रहा है? बूढ़ी थोड़ी सकुचा गई। उसी समय गंभीर वाणी में महाराज ने कहा, आर्य प्रणाम करूं मैं आप दोनों को, आप दोनों के लिए जल लाया हूं। आपके पुत्र ने मुझे जल लेकर भेजा है। तुरंत बूढ़ा बोला, जल लेकर पुत्र ने भेजा है? असंभव। हमारे पुत्र के स्वभाव को हम जानते हैं, वो सबको कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर अपने माता पिता की सेवा किसी और को देवे, वो तो स्वयं करेगा। ये तो उसका स्वभाव नहीं है, ये तो उसके लिए अत्यंत प्रतिकूल है। ऐसा नहीं हो सकता। कहां है हमारा पुत्र? उस समय विकंपित हुई अपनी वाणी को देखकर उसकी बूढ़ी समझ गई और बोली, ये कौन है? आभूषण और शस्त्रों की आवाज से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई राजा आया है। कौन हो? तब गंभीर वाणी में कांपते हुए स्वरों से कहते हैं, मैं अयोध्या का सम्राट दशरथ। आपके पुत्र के प्राण चले गए हैं और उसने मुझे कहा है कि ये जल तुम्हें पिलाऊं। सुनते ही बूढ़ा कांपा और हे राम कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। बूढ़ी कांप उठी, ये क्या किया तुमने? ये कैसे हुआ? जल्दी बताओ। तब रोते हुए दशरथ कहते, मेरा ही एक दुर्व्यसन मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये परिणाम ले आया है। हे राजन, तुमने आज क्या किया? एक को व्यसन ने मार दिया और एक को खबर ने मार दिया। आज मुझ जैसा दुख किसी ने सहा हो? राजन पानी छोड़, अब अगर चाहते ही है तो जा एक चिता बना, तुझे मैं पश्चाताप करने का अवसर देती हूं। महाराज दशरथ के हाथ कांपते थे। चक्रवर्ती 10,000 हाथियों के बल वाले दशरथ आज जंगल में घूमते हुए जब लकड़ियां उठाते थे तो उनसे उठती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से चिता तैयार करी। बूढ़ी ने आज्ञा दी, जा मेरे पुत्र को उस चिता पर लिटा। दशरथ ने उठा के लिटाया। जा मेरे पति को इस चिता पर लिटा। दशरथ ने लिटाया। अभी तक तो ठीक था, सहनीय था, पर अब वो बूढ़ी बोली, राजा इधर आ।
मेरा हाथ पकड़ और मुझे स्वयं इस चिता के ऊपर बिठा। महाराज दशरथ का रोम रोम कांप उठा। आज कैसा दुर्भाग्य बना है, एक को दुर्व्यसन ने मार दिया, एक को सूचना ने मार दिया। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। राजा आते नहीं थे तो बूढ़ी खड़ी हुई, रेंगती हुई, दोनों तरफ घुटनों के बल देखकर बढ़ती तो राजा को दया आई, क्योंकि कहीं कहीं घुटने छिलते थे, कंकड़ियां थी, तो हाथ पकड़ के उठाया। मां रहने दे, मां रहने दे। रहने तो तू देता राजा मेरे पुत्र को। रोती बूढ़ी बिठाया चिता के ऊपर, चढ़कर बैठी, एक गोदी में पति का सिर, एक गोदी में पुत्र का सिर। आवाहन करती वो सती कहती है, राजन बहुत सेवा मैंने तुझसे ले ली। पहले तो मैं सोचती थी तुझसे कहूंगी अग्नि दे दे, पर अपने पुत्र के रक्त से सने हुए हाथों से मैं अग्नि नहीं ले सकती। इसलिए मेरे हृदय में मेरे पति और पुत्र के शोक की जो विदग्ध अग्नि जल रही है, हे अग्निदेव से मैं प्रार्थना करूं, महान सती थी, तुम प्रकट होकर के इस चिता को प्रज्वलित कर दो। जैसे इस सती ने आवाहन किया, धधकती हुई चिता जल पड़ी। महाराज दशरथ सामने खड़े कांपते थे। जलती हुई इस चिता में वो वृद्धा कहती है, राजन मैंने बहुत प्रयास किया पर मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए प्राणों को छोड़ती मैं ये श्राप देती हूं कि पुत्र शोक में मृत्यु का कष्ट कैसा होता है तू एक दिन सहन करेगा। बहुत दिन हो गए कौशल्या, मैं तो भूल गया था क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं था, पर जीवन में किया हुआ कर्म आके खड़ा होता ही होता है, कुछ भी कर लो। आज मुझे कानों में उस बूढ़ी की चिल्लाती हुई ध्वनि सुनाई देती है, मेरे द्वारा लगाया हुआ अधर्म का वो बीज आज फूटा है। पहले तो मैंने सोचा बच्चा ही नहीं है, अब क्या श्राप। अब स्थिति ये है कि 4 हैं, पर मेरा कर्म देखो, 4 होते हुए भी मौत के समय एक मेरे सामने।